तो भाई सीबीएसई का नया सर्कुलर आया, अब इससे कई स्टूडेंट परेशान हो सकते हैं और ये स्टूडेंट के लिए टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। पहले क्या होता था कि जैसे रैंडमली, जैसे जब हम क्वेश्चन के आंसर लिखा करते थे, तो क्वेश्चन देखकर, जैसे कि अब क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे और रैंडमली मुझे किसी भी क्वेश्चन में से किसी का भी आंसर मुझे रैंडमली याद आ गया, तो मैं उसको वही लिख दिया करता था जो मुझे ईज़ी लगता था, और ये काफ़ी ईज़ी भी था ऐसे आंसर लिखना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर जैसे साइंस का नए सर्कुलर में, कि अगर जैसे साइंस वाला पार्ट है, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री का है और बायोलॉजी का है, और अगर आपको उसमें से किसी का रैंडमली कोई आंसर याद आ जाता है उसी टाइम फ़ौरन, तो फिर आपको क्या करना है कि आप वहाँ कहीं भी नहीं लिख सकते। आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन का आंसर बायोलॉजी वाले सेक्शन में लिखना होगा, और केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री के सेक्शन में लिखना होगा, ऐसे ही फिजिक्स वाला। ऐसे ही सेम जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, जैसे कि जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो इसके आंसर भी आप कहीं और नहीं लिख सकते। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो सीबीएसई आपको 0 मार्क्स दे देगा, और अगर आप फिर बाद में रीचेक की अपील भी करोगे तो उसको भी डिनाई कर दिया जाएगा, वो भी आपका चेक नहीं किया जाएगा और डायरेक्ट 0 मिल जाएगा, जो कि सीबीएसई पूरी तरीके से चेंज हो गया है, और जो कि टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ, अब बच्चा वहाँ पे शीट ढूंढता रहेगा कि यहाँ पे वो लिखना है, अच्छा फिर वापस वहाँ भागे, फिर वापस वहाँ भागे। ये टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ स्टूडेंट को काफ़ी परेशान भी करेगा, मतलब मेंटली टॉर्चर करने वाली बात है। आप स्टूडेंट को कहाँ से आसानी दे रहे हो, उल्टा उसको परेशान करे जा रहे हो उस चीज़ में। और ये सर्कुलर स्पेशली 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए आया है, और आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि जो जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे वो उसी सेक्शन में होना चाहिए जिसको वो बिलोंग करता है, वरना आपको 0 दे दिया जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, और स्पेशली इसका ध्यान ज़रूर दीजिएगा।